जो लोग भी इस बार जीआईबी का एग्जाम दे रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रहा है और बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे। रजिस्ट्रेशन का कर 27 मार्च तक है, तो बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे और जो लोग नहीं भी किए हैं वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अभी बहुत टाइम है, अभी एग्जामिनेशन का बहुत टाइम है, लगभग 2.5 मंथ टाइम है, तो मोर देन सफिशिएंट है। अभी से भी कोई अगर तैयारी करता है एग्जाम का, क्लास ज्वाइन करे और एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उनका होना मई जून में निश्चित है। इस बार जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल निकाला है वो काफी बेटर निकाला है और सेमेस्टर या ऑल साल की अपेक्षा जो है बहुत बेटर निकाला है। पहला 2 पेपर आपको 25 मई एंड 26 मई को है, इंडियन इकोनॉमी का एंड पीपीबी का। तो एग्जाम 2 दिन हो जाएगा और फिर आपको बीच में 6 दिन का रिवीजन का टाइम मिल जाएगा अकाउंटिंग का। इसके बाद से आपको बीच में 5 दिन का गैप मिलेगा एंड रिटेल का टाइम मिल जाएगा। तो इस बार का एग्जामिनेशन का शेड्यूल काफी अच्छा है। अभी से भी कोई क्लास ज्वाइन करता है और एग्जामिनेशन का तैयारी करता है तो उसका निश्चित होगा, प्रॉपर ढंग से तैयारी कीजिए। चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। बैंक के डिफिनीशन का है कि बैंक काम कैसे करती है। तो डिफिनीशन तो वेरी सिंपल है कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। ये तो वेरी सिंपल डिफिनीशन है, बट इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग समझेंगे। क्या क्या टर्मिनोलॉजी है? सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या होता है, डिपॉजिट्स क्या होता है, लोन एंड इन्वेस्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है इस डिफिनीशन में, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं बैंक काम कैसे करती है। तो यहां बैंक का एक डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है। बैंक जो है जिनके पास सरप्लस ऑफ मनी होता है, उनसे पैसा लेती है, और जिनके पास डिफिसिट ऑफ मनी होता है, ऑफ मनी होता है, उनको पैसा देती है। इट मींस कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करती है। ठीक है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करती है। बट बैंक जो है एक प्रकार का कॉर्पोरेट है, एक प्रकार की कंपनी है, इसको भी ग्रो करना है। तो कैसे ग्रो करेगी, कैसे काम करेगी, इसका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसे है? तो बैंक जो है वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ये 2 फॉर्म में करती है। एक तो आपको एनडीटीएल के रूप में करती है और दूसरा आपको पारा बैंकिंग के रूप में करती है। पारा बैंकिंग, पारा बैंकिंग बोलिए, क्रॉस सेलिंग बोलिए, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बोलिए, ये सब एक ही बात है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। तो क्या है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट? तो बैंक जो 2000 के बाद आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमिशन दी कि आप कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, आज के डेट में अटल पेंशन योजना है, पीपीएफ है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको बैंक करके कमीशन के रूप में पैसा लेती है। बैंक का जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका एनडीटीएल है। तो एनडीटीएल क्या है? डीएल एंड टीएल, डीएल एंड टीएल। एक्चुअली जो डिपॉजिट होता है वो एक प्रकार का बैंक के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब कि जब भी कस्टमर पैसा मांगे तो उसको देना है। डीएल का मतलब डिमांड लायबिलिटी, मतलब वैसा लायबिलिटी जब भी कस्टमर पैसा मांगे तो उसको देना है, इफ एंड बट नहीं करना है। जैसे बैंक जो है सेविंग अकाउंट में जब पैसा रखता है या फिर करेंट अकाउंट में पैसा रखता है तो जब भी डिमांड करे तो देना है। इट मीन्स की डिमांड लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी क्या हुआ? एफडी आरडी टाइप का जो प्रोडक्ट है, आरडी टाइप का प्रोडक्ट है। इट मीन्स कि कुछ टर्म का, कुछ टाइम का बैंक के साथ एग्रीमेंट होता है फिक्स डिपॉजिट में या फिर रेकरिंग डिपॉजिट में। ये अलग बात है कि जब कस्टमर मांगेगा तो बैंक को वहां भी पैसा देना है, बट एक एग्रीमेंट तो होता है। तो इसका पैसा बैंक के पास जाता है और बैंक के पास यहाँ पर फंड एक्युमुलेट होता है। इस फंड का बैंक क्या करती है? लोन देती है, क्योंकि बैंक को इस फंड पे ढेर सारा
प्रॉफिट चाहिए। क्यों प्रॉफिट चाहिए? बैंक को एम्प्लॉय लोग को देना है, रेंट देना है, बहुत सारे नॉर्म को फुलफिल करना है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर सीआरआर एसएलआर हुआ, बेसल का नॉर्म फुलफिल करना है, तो बहुत सारा काम करना है, बिजनेस को भी बढ़ाना है, डिविडेंड देना, बहुत सारा काम करना है, तो ढेर सारा प्रॉफिट देना है। तो एक तो प्रॉफिट बैंक को यहां से आ जाता है इंटरेस्ट के रूप में, एक तो प्रॉफिट बैंक को इंटरेस्ट के रूप में आ जाता है, बट यहां पर रिस्क भी है। कैसा रिस्क? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि पैसा दिया और वापस नहीं आया। इट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो लोन तो लिए लेकिन रिपेमेंट नहीं किए। इट मीन्स कि बैंक का जो लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया। आज नहीं तो कल देगा पैसा, ठीक है, लेकिन अभी तो पैसा अगर बैंक को मिल जाता तो उसका बिजनेस बैंक करती, बट अभी जब तक नहीं मिला है तब तक क्या करेगी बैंक? इसीलिए जो बैंक को फंड मिलता है उसका 100% पैसा बैंक लोन में नहीं देती है। तो फिर क्या करती है बैंक? तो बैंक एक दूसरा भी काम करती है और वो बैंक का इन्वेस्टमेंट पार्ट है। बैंक इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं एनडीटीएल के रूप में, उसी प्रकार बैंक भी इन्वेस्टमेंट करती है। बैंक का एक प्रॉपर ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, बैंक का एक प्रॉपर ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है जो बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट का काम करती है। इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं, इसमें इसको हम लोग बाद में समझेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर ट्रेजरी डिपार्टमेंट को अभी एक्सप्लेन करने लगे तो फिर क्लास लंबा हो जाएगा, डिफिनेशन तक हम लोग सीमित रहते हैं। इसमें दो चीज है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या है। तो फाइनेंशियल जो इंटरमीडियरी है ये तो हो गया कि जो एक्सेप्ट डिपॉजिट किया, बैंक बीच में है और उसका लोन एंड इन्वेस्टमेंट दिया, इट मीन्स की फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कि जो मेरा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है मतलब पूरे देश में जो पैसा का लेन देन होता है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? जो पैसा का लेन देन होता है। तो पूरा देश में जो पैसा का लेन देन होता है इसका किसी के तो देख रेख में होता होगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कौन देखता है? तो तीन मेन पिलर है, तीन मेन ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो आपका आरबीआई है, दूसरा सेबी है एंड तीसरा आपका आईआरडी है। इसके अलावा भी है। तो ये सारे किसको देखती है? तो बैंक जो है, आरबीआई जो है वो बैंक को लाइसेंस देती है, साथ में एनबीएफसी को भी लाइसेंस देती है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये आपको 2004 के बाद लाइसेंस देती है। साथ में मनी मार्केट को भी देखती है, मनी मार्केट को भी देखती है। सेबी किसको देखती है? कैपिटल मार्केट को देखती है, कैपिटल मार्केट को देखती है। क्या क्या डिफरेंस है मनी मार्केट में एंड कैपिटल मार्केट? तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है। आगे के क्लास में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सेबी म्यूचुअल फंड को भी देखती है, म्यूचुअल फंड को भी देखती है। तो म्यूचुअल फंड का जो ज्यादातर पैसा है वो कैपिटल मार्केट में जाता है, कुछ पैसा आपको मनी मार्केट में भी जाता है। आईआरडीए जो है इंश्योरेंस सेक्टर को देखती है। तो ये इंडिया का तीन पिलर है, इट मींस की तीन अपर बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि लगभग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करती है। तो इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होंगे वो क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब बैंक क्या है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनबीएफसी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मनी मार्केट में जो डील करती होगी वो क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैपिटल मार्केट में जो डील करती होगी क्या है? म्यूचुअल फंड क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डील करती होगी। म्यूचुअल फंड में कौन डील करती है? एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंश्योरेंस कंपनी क्या है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो समझ में आ गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो कोई भी हो सकता है, इट मींस कि बैंक भी है। तो ठीक है, डिफिनेशन में चलते हैं हम लोग, फिर से प्रॉपर डिफिनेशन में देखते हैं कि बैंक क्या है।
तो बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, दोनों समझ में आ गए। इंटरमीडियरी मतलब डिपॉजिट ली और उसका कुछ काम की, बीच में है बैंक, ठीक है ना। लोन दी एंड इन्वेस्टमेंट की। तो कहां इन्वेस्टमेंट की? तो यहीं पे मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, फॉरेक्स में, डेरिवेटिव्स में। तो ये बैंक का एक प्रॉपर डायग्राम है, एक्सेप्ट जो डिपॉजिट की वो आपको एनडीटीएल के रूप में की, एनडीटीएल के रूप में की। ये आपका क्या है? एनडीटीएल हुआ। और ये क्या हुआ? पारा बैंकिंग हुआ, जो कॉर्पोरेट में जो पैसा आपको चला जाएगा, कॉर्पोरेट जो प्रॉपर कंपनी में जो पैसा चला जाएगा, ये आपका पारा बैंकिंग हुआ, ठीक है ना। एक चीज और कि ये वाला जो पार्ट है, जो आपका ये पार्ट जो है, ये बैंक के लिए लायबिलिटी पार्ट है। मतलब जो आपका एनडीटीएल का पार्ट है वो बैंक की लायबिलिटी हुआ। इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड का पैसा तो रिस्पेक्टिव कंपनी में चला गया, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और लोन एंड इन्वेस्टमेंट क्या है? बैंक के लिए एसेट पार्ट है। तो ये एक बैंक का डायग्राम हो सकता है, ठीक है ना। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक को डील करेंगे। आज के क्लास के लिए उतना ही, ठीक है। ओके, बाय।